गांव के चौक पर इकट्ठा हुए ये ग्रामीण किसी प्रतापी बाबा के पंगत में इकट्ठा नहीं हुए हैं, न किसी भ्रष्ट सरकार के सितम से तंग आकर हल्ला बोलने आए हैं, बल्कि गांव के ही एक पूर्व प्रधान के आतंक से अफना कर बाहर निकल आए हैं, जो अपने रसूख और धमक के दम पर गांव वालों का जीना दूभर कर रखा है, जिसकी हनक ऐसी है कि थाना अध्यक्ष से लेकर चौकी प्रभारी तक उसके आगे नतमस्तक रहते हैं। गांव के लोग जब आजिज होकर इंसाफ के लिए जाते हैं तो पूर्व प्रधान के दखल के बिना दरोगा चूं तक नहीं जागता। उल्टे इंसाफ के बजाय शिकायत करने गए लोगों को थाने पर गालियां मिलती हैं और उनकी औरतों को नंगा करने की धमकी इंस्पेक्टर की तरफ से दी जाती है। करण सिंह। और अभी एक ताज़ा मामला है, मेरा था, मैं घर पे नहीं था, एक हमारे पड़ोस में है, उनकी लड़ाई हुई थी। उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि तुम मेरी बीवी को थाने लेके चला जाओ। मैं थाने लेके चला गया तो वहाँ इंस्पेक्टर जो इसी चक्रवीर सिंह बेटू का भाई जो वहाँ बैठा हुआ था, इसी के सामने जो है उससे पूछा क्या बात है। उसने कही सर आप वो नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। तो उसको धकिया दिया उस औरत को मेरे सामने ही और मेरा मोबाइल ले लिया है। और इनसे पता नहीं कौन सी जाति दुश्मनी है, जबकि वो हमको जानते भी नहीं है। तुम पूछ रहे तुम करण सिंह हो, रंजीत सिंह के बेटे हो, और तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, तुम ज़मीन पे कब्जा करते हो, ये बोल रहे थे वो। जबकि हम उनको जानते भी नहीं, हमको पहले कभी पहचाने भी नहीं। तो हमारे दीनानाथ मिश्रा इंस्पेक्टर मोहनलालगंज जो औरतों के लिए ये सब बोलते हैं कि तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, ये सब है। इसलिए इनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 21वीं सदी में हैं तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों में गांव के जमींदार ठाकुर का आतंक तो आपने कई बार देखा होगा, जिसमें लोगों की जमीन से लेकर अत्याचार और सरकारी तंत्रों को ठाकुर किस तरह जूते की नोक पर रखता था, वो आज भी है। यकीन नहीं तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सर, हमारे घर में अमर सिंह, अजय सिंह और राम सिंह गाली दे रहे थे। हमारे पति जैसे आए काम पर से, उनका कॉलर खींच के साइकिल पर से उतर भी नहीं पाए, कॉलर पकड़ के मारने लगे। जैसे हम लोग छुड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारा हुआ। पहले 100 नंबर बुलाए थे यहाँ, फिर वो 100 नंबर वाले लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि चलिए कार्रवाई करो थाने में जाके। जब हम लोग कुछ लोग को लेके गए वहाँ तो सब लोगों ने इनको भी मारा, और जो भैया थे वो प्रधान बाबा थे उनको भी मारा, और ये भैया थे धीरज भैया, इनको भी इंस्पेक्टर ने मारा। इंस्पेक्टर ने मारा? हाँ, इंस्पेक्टर ने। दीनानाथ मिश्रा। तो आपने यहाँ के एसपी लेवल पर आपने अधिकारी को दिया कोई? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, और मार के भगा दिया हमें भी। राजधानी लखनऊ के डांडा सिकंदरपुर गांव के ग्रामीण इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बताकर पूर्व प्रधान धौंस देता हुआ नजर आता है। आलम यह है कि गांव की तमाम महिलाएं दहशत में हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कब किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति पूर्व प्रधान के आतंक का शिकार बन जाए। आलम यह है कि पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह प्रधानी का चुनाव हारने के बाद से काफी बौखलाया हुआ है और अपनी हार का बदला वो ग्रामीणों को प्रताड़ित करके ले रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह ने असामाजिक गतिविधियों के तहत लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और इसी संपत्ति के बल पर वो चौकी प्रभारी और थाना अध्यक्षों को अपनी जेब में रखता है। यही कारण है कि जब फरियादी फरियाद लेकर थाना या चौकी जाता है तो मोहनलालगंज के बहादुर इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा फरियादी को थाने पर बैठा लेते हैं। शिकायत करने गई महिलाओं के साथ बहादुर इंस्पेक्टर अभद्रता करते हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। सर, असल में जो पूर्व प्रधान हैं चक्रवीर सिंह बेटू जी, वो एक दबंग आदमी हैं और थाने में उन्हीं की सुनी जाती है। हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं दीनानाथ मिश्रा जी, वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। चाहे कोई भी एप्लीकेशन लिख के जाए, अपनी FIR लिखाने जाए, वो किसी और की सुनते ही नहीं। हमारे ज़मीन पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, पूरे पेपर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बेवजह उसमें जो है अपना एक दिमाग लगा के, और वहाँ पे एक गुंडा हायर करके रखे हैं जिसका नाम है चंदर। वो आए दिन हमारा ताला तोड़ देता है, चोरी करता है, कुछ ना कुछ किया करता है। उसकी FIR हम लिखाने गए और चंदर ने हमारे पति को जो है कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया था। तो दीनानाथ मिश्रा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ST SC लगा देंगे,
और हमारी कोई सुनवाई नहीं किए और कोई भी पेपर नहीं है, फिर भी हमारा जो है निर्माण कार्य इन्होंने रोक दिया। हमने उस पर पैसे लगा के रखे, उसने उसमें क्या किया, उसका कोई पेपर भी नहीं है। और ये जो चक्रवीर सिंह है, ये ज़मीन के लिए अपनी माँ की भी शादी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इनको साम दाम दंड भेद ज़मीन चाहिए बस, और हर तरह से ये अपनी आमदनी कर रहे हैं। और गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन देने जाता है थाना प्रभारी जी उसको भगा देते हैं और महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। हड़पते हैं। पुलिस में तहरीर दी? हाँ सर, पुलिस में गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमारा सुना। और ये दबंगों के खिलाफ इन लोगों के पास पहले से ही सूचना होती है, और ये लोग हम लोगों के खिलाफ जो प्रार्थी जाता है उसके खिलाफ जो है पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। हाँ, पूरा प्लान करके रखते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। और इनके द्वारा हमारे गाँव वासियों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को बंद कर दिया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर एक बेदाग और स्वच्छ छवि के नेता हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके नाम, उनकी छवि पर कालिख पोती जा रही है। उनको नहीं पता कि पूर्व प्रधान लगातार उनके नाम पर ग्रामीणों को धमकाता है, चौकी से लेकर थाने तक रसूख जमाता है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों की तरफ से कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह के रसूख के आगे सब नतमस्तक नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।